उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 यानी NH-34 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए अब जनता ने बड़ा कदम उठाया है। हाईवे के चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण की मांग को लेकर साइलेंट पीपल मूवमेंट मुहिम से जुड़े लोग आज राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद से मिले। लोगों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए राज्यसभा सांसद ने भी संवेदनशीलता दिखाई और तुरंत एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बड़े अधिकारियों को फोन लगा दिया। पूरा मामला जिला मुख्यालय के विवेक नगर इलाके का है, जहां स्थित राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के आवास पर साइलेंट पीपल मूवमेंट यानी SPM मुहिम के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। लोगों ने सांसद को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से NH-34 पर सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इन हादसों में कई मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों का साफ कहना है कि जब तक इस हाईवे का चौड़ीकरण नहीं होता है और बीच में डिवाइडर नहीं बनाया जाता है, तब तक इन दर्दनाक हादसों पर रोक लगाना नामुमकिन है। जनता की इस जायज़ और बेहद जरूरी मांग पर राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने बिना एक पल की देरी किए तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने अपने आवास से ही NHAI के उच्च अधिकारियों से फ़ोन कर सीधे वार्ता की। सांसद ने अधिकारियों को हाईवे की ज़मीनी हकीकत और आए दिन होने वाले हादसों से अवगत कराया और इस पर तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए। सांसद के हस्तक्षेप के बाद NHAI के अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लिया। सांसद से हुई बातचीत के बाद NHAI के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनकी एक विशेष टीम आगामी मंगलवार तक हमीरपुर पहुंचेगी। यह टीम NH-34 पर डिवाइडर बनाए जाने की जमीनी स्थितियों और तकनीकी पहलुओं का विस्तृत सर्वे करेगी। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही हाईवे पर डिवाइडर बनाने और चौड़ीकरण के काम को आगे बढ़ाने का अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद मुहिम से जुड़े लोगों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हाईवे सुरक्षित होगा। ये बताइए, किस मुहिम को लेकर आज आप यहाँ सांसद जी के पास आए थे? देखिए, जन जन की एक आवाज उठी NH-34 खूनी सड़क को लेकर, क्योंकि हर परिवार का कोई ना कोई हताहत हुआ है। उसको लेकर जब जन जन की आवाज उठी तो एक संगठन बना SPM, और SPM ने कई जगह बैठक करी, सुमेरपुर में, इंगोटा में, मौदहा में और हमीरपुर में DM साहब को एक ज्ञापन दिया। लेकिन जिलाधिकारी जी बाहर नहीं आए। कार्यकर्ताओं ने और जो भी ज्ञापनकर्ता थे लगातार DM साहब से आग्रह किए। DM साहब बाहर नहीं आए, बदले में उन ज्ञापनकर्ताओं पर मुकदमे और लगा दिए। ये जन जन की आवाज़ थी। मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ। हमारे आप पूरी SPM की टीम इस बात को कहती रही है कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। इसी सरकार ने हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया है, ग्रीन हाईवे दिया है, बांदा से लेकर सुमेरपुर तक का चौड़ीकरण दिया है। तो सरकार से लड़ाई नहीं है। चूंकि इसी सरकार पर विश्वास है तो इसी सरकार से हमारी मांग है कि कानपुर से लेकर कबरई तक चौड़ीकरण हो। इसी मांग को हम लगातार जिलाधिकारी से मांग रहे थे, लेकिन उसके बदले हमको मुकदमे मिले। खैर, उन मुकदमों की चिंता नहीं है। जनहित में लगे मुकदमे आभूषण के समान होते हैं। लेकिन हमें हमारी सरकार पर विश्वास है, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों पर विश्वास है। लगातार हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद इस NH-34 का विषय सदन में उठाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ठंडे बस्ते में जिस प्रकार बुंदेलखंड की हमेशा चर्चा रहती है कि पिछड़ा है, तो इस हाईवे में भी हम पिछड़े रह गए। लेकिन अब वो एक बार मांग दोबारा से उठी है और उन सभी जनप्रतिनिधियों से, कल हम माननीय साध्वी जी से भी, पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज माननीय राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी से हम मिले हैं और उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। इस मीडिया के माध्यम से उन्होंने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों से बात करी और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि मंडे टू वेडनेसडे उनकी टीम यहाँ पर आएगी। एक बार पुनः सर्वे करके संभव होगा तो जल्द ही यहाँ से एक सिंगल डिवाइडर इस पूरे कानपुर से कबरई तक बनाने का काम करेगी। तो लगातार हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों से वार्ता हुई, इसी NHAI के जो संबंधित अधिकारी हैं, कोई चौहान जी करके हैं, कानपुर बैठते हैं, IS हैं, वो इसके अधिकारी हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं शायद उस टीम के। तो वो आएंगे और इसका पूरा सर्वे करके इस पर जल्दी काम शुरू करेंगे। ऐसा आश्वासन, ऐसा विश्वास हमको मिला है।